अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है सबके। ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। तो सबसे गुजारिश ये है कि देखिए, मैंने एक वीडियो बनाता हूं काफ़ी देर लगा के, फिर उसकी कटिंग वटिंग करके हमने उसको छोटा भी करना होता है। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखा करिएगा। और उसके साथ ये होता है कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा भी होगा, और जितना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता है उस्तादों की वजह से, तो उतना जितना मुझे इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उतना आपको शेयर करूँगा। तो ये आज मैं ये हाइब्रिड जो डिस्प्ले है ना, इसके ऊपर वीडियो बनाने लगा हूँ, इसके सेटिंग के बारे में और इसकी कैलिब्रेशन कैसे करनी है। तो इसका एरर कोड जो है वो किस तरह आते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको वायर लगाई हुई है, सोलर वाली जगह पे डीसी वोल्टेज दिए हुए हैं। ठीक है। और मैं अभी ये आपको देख के चलता हूँ। अभी ये देखिए, हमारे ये चार्ट हमारा ये आता है इसके साथ, हाइब्रिड डिस्प्ले के साथ। ठीक है। और ये देखें, इसके एरर कोड लिखे हुए हैं। ये चार्ट आता है। मैं वैसे अपना जो इन्वर्टर बनाता हूँ ना, उसके लिए मैंने ये स्टिकर बनवाया हुआ है। ये साइड पे मैं चिपका देता हूँ, सेट के साइड पे लगा देता हूँ कि किसी भी बंदे को मसला ना बने कैलिब्रेशन के लिए या उसको एरर कोड वगैरह के लिए। तो बहरहाल ये देखें, इसके ऊपर एरर कोड लिखे हुए हैं। ये 12/6/17/19 ये एरर कोड हैं। और ये यूज़र सेटिंग है। ठीक है। यूज़र सेटिंग 0 नंबर पे पीवी वोल्टेज, इस तरह ये सारी चीज़ लिखे हैं। इसके ऊपर ये दरमियान में आएगा, इस जगह पे ये दायरा जो खाली पड़ा हुआ ना, इसके ऊपर आता है इसका एरर कोड आएगा। ठीक है। एरर कोड या सेटिंग, हम यूज़र सेटिंग खोलते हैं वो भी आएगा इस जगह पे। तो हमने इसको क्या करना होता है, हमने ये मेन्यू वाला बटन दबा के रखना है। एक दफ़ा दबा के रखेंगे चंद सेकंड के लिए, ये देखिए सेटिंग खुल गई है। ये हमारे, जैसे कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हमने खोली है यूज़र सेटिंग। हम इसको इतना क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारी यूज़र सेटिंग हो गई है। अब ये देखिएगा, हमने इसके ऊपर 00, ये दरमियान में 00 आया हुआ है। ये हमारे पीवी वोल्टेज हैं कि हमने पीवी वोल्टेज कितने रखने, इनेबल जो हैं। मैंने इसके ऊपर कैपेसिटर लगाए हुए हैं 500 वोल्ट के, तो लिहाजा ये 500 वोल्ट तक सपोर्टेड है ये वाला सेट। और हम इसको ये सेटिंग करेंगे किस तरीके से हमने ये सेटिंग करनी है। अच्छा, अभी हम दूसरे ये मेन्यू का बटन दबाते हैं, दूसरा उसका पेज आ गया। ये देखें 01 लिखा हुआ, ये 1 नंबर की सेटिंग है। ये देखें, तो इसके ऊपर अंडर पीवी वोल्टेज हैं। ये हमने अंडर पीवी वोल्टेज कितने रखने हैं। ठीक हो गया। ये सारा इस चार्ट के ऊपर लिखा होता है, इस जगह पे कोडिंग आएगी। और दूसरे नंबर पे है हमारी ये ऑटो वीएमपीपी। हमने ऑटो वीएमपीपी इसके ये खुद ब खुद ले ले, उसको हमने ये 1 पे रख दिया है, तो ये हमारी सेटिंग ऑन हो जाएगी। 0 पे रख दिया है, तो ये हमारी ऑटो वीएमपीपी जो सेटिंग ले रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम चलते हैं। ये 3 नंबर पे हमारे वीएमपीपी सेटिंग है। ये हमने किस जगह पर रखनी है, ये हमने 200 के ऊपर रखनी होती है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हमारी चौथी सेटिंग जो है, हमारी एसी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हमने किस जगह पे रखने हैं वो आप रख सकते हैं। मैक्सिमम अम्पेयर हमने कितने रखने हैं। इसके अंदर बहुत सारा ये एक मैं बताता चलूँ कि ये जैसे कि हमारा टार्क लोड डलता है, तो हमने ये जितने भी कम रखे होंगे उतने अम्पेयर तक ये लोड जाएगा। जैसे 16 अम्पेयर को टच करेगा ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा। चाहे वो मैक्सट्रॉनिक्स का ओरिजिनल सेट जो बना हुआ, जो कंपनी का बना हुआ आता है टीएफटी डिस्प्ले के अंदर, चाहे वो हो, चाहे ये कंट्रोलर हो मैक्सट्रॉनिक्स कंपनी के। तो ये जो अब हम कम रखेंगे ना, तो जैसे ही उसका लोड 15 अम्पेयर को टच करेगा या 16 अम्पेयर जितने हमने इधर सेट किए हुए हैं, तो तब वो प्रोटेक्शन में चला जाएगा। हमने 8 प्लेटें लगाई हुई हैं, तो इसको इस जगह पे रख सकते हैं हमारे 16-17 अम्पेयर पे। अगर हमारे टार्क लोड है, जैसे हमारा एसी चल रहा है तो लाल पंप चलाना है, तो वो इसके अम्पेयर तो बढ़ जाएंगे, उसका टार्क लोड मुख्तलिफ होता है। तो इस वजह से हमें इसको ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा कर लेते हैं हम। फ़िलहाल 22 पे रख लेते हैं। चलो, ये सेटिंग होगी, आपको इसकी समझ आ गई होगी, उम्मीद तो बहुत करता हूँ कि आ गई होगी। और 6 नंबर पे हमारा ये देखें सॉफ्ट स्टार्ट, यानी कि हमने स्लो रखना है या फास्ट रखना है।
ये इसको हम ये देखें ऊपर बताया हुआ ना, 1 नंबर और 2 नंबर। हम 1 नंबर पे कर देंगे तो स्लो स्टार्टिंग होगी, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टिंग होगी। अगर हम फास्ट रख लेते हैं तो हमारी ये स्पीड के साथ स्टार्टिंग होगी। उसके बाद हम ये चलते हैं आगे 7 नंबर के ऊपर, हमारी वेव सेटिंग है। ठीक है, वेव सेटिंग मॉडिफाइड या प्योर सैन वेव। मॉडिफाइड के लिए 00 है, प्योर सैन वेव के लिए ये 1 नंबर है। ये देखिए 1 नंबर आ गया। ठीक हो गया जी। और 8 नंबर पे है हमारी एसी लो की ऑप्शन। एसी लो की ऑप्शन आपने कितनी रखनी है, ये देखें हमारे आउटपुट के वोल्टेज हैं। हम हमारी चीज़ें ज़्यादातर 190 वोल्ट पे चलती हैं, उससे कम हो तो प्रोटेक्शन में चली जाती हैं। हम इसको 190 वोल्ट पे रखेंगे। और 9 नंबर के ऊपर डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग है, यानी कि आप 9 नंबर को 1 नंबर में कर देंगे ना। ये जैसे 1 नंबर मैंने कर दिया है, तो जैसे हम मेन्यू के बटन से दोबारा वापसी आएंगे ना, तो ये आपका सारा टोटल की टोटल रीसेट हो जाएगी सेटिंग। ये अभी हम इसको बंद रखते हैं और ये देखें हमारा आम नॉर्मल हालत में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कैलिब्रेशन कैसे करनी है। कैलिब्रेशन के लिए ये देखें, हम इस पेज को ये क्लोज़ कर देते हैं। इस पे गौर कीजिएगा, ये कैलिब्रेशन सेटिंग कैसे खोलनी है। ये आपने ये 2 बटन अप और डाउन के 2 बटन दबाने, जैसे दबा के रखेंगे ये बजर आई है। और ये देखें हमारे 10 पे है, 10 नंबर सेटिंग। अब ये देखें 10 से शुरू होती है, 10 नंबर से पीवी वोल्टेज कैलिब्रेशन। अभी हमने इसकी कैलिब्रेशन कैसे करनी है ये देखिएगा। हम जैसे मैंने मैक्सट्रॉनस कंपनी वाला जो सेट पिछली वीडियो मेरी लगी थी, उसी तरह ही होगा ये सारी सेटिंग। तो उसकी सेटिंग इस तरह होगी कि ये हमने डीसी वोल्ट के ऊपर रख लिया सेट को, मीटर को। ये देखें अभी मैं इसके डीसी वोल्टेज के ऊपर रखता हूँ, इसके प्राब लगाता हूँ। मैंने कनेक्शन लगाए हुए हैं, तो ये आप गौर कीजिएगा, ये हमारे पीवी वोल्टेज हैं। ठीक हो गया जी। ये हमने इसके साथ मिलाने हैं, ये हमारे पीवी वोल्टेज इसके साथ मिलाने के हमारे पीवी वोल्टेज इतने आ रहे हैं। ठीक है, हम इसको साथ मिला देते हैं। वो मैंने गलत जगह पर प्राब लगा ली थी। तो ये देखिए 195 295 वोल्टेज हैं। ये देखें, अब हम इसको अप करेंगे, इसको भी साथ मिलाएंगे। ठीक है, ये देखें अप डाउन हो रहा है ना, मैंने नीचे लेके गया हूँ, अब मैं दोबारा इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। कुछ लोग दोस्त बोलते हैं कि यार ये हमारी सेटिंग आगे अप डाउन नहीं हो रही, तो इसके लिए फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। देखें ये सारा हम जिस स्पीड से हो रहा है उस स्पीड के हिसाब से हम चलेंगे, तो ये हमारी पीवी वोल्टेज की सेटिंग हो गई है। हमारे मिक्स हो गए हैं, साथ मिल गए हैं सारे। अब ये मेन्यू का बटन दबाएंगे, ये हमारी सेटिंग आ गई है 11 के ऊपर। अच्छा, ये 11 के ऊपर क्या चीज़ है, हम चार्ट को देखते हैं। ये देखें हमारी 11 के ऊपर है पीवी अम्पेयर कैलिब्रेशन। ठीक है, हमारे पीवी अम्पेयर कैलिब्रेशन, हमने लोड डालना है इसके ऊपर। लोड डाल के तो फिर वो चेक करना है कि कितने अम्पेयर लोड है, वो हमने सेट करना है। अभी मैं लोड डालता हूँ इसके ऊपर। जी सर जी, ये देखें मेरे वोल्टेज अभी ऊपर से लाइट आ रही है। ये देखें आप गौर कीजिएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर शो करवा रहा है 5.2 अम्पेयर। हमने क्लम्प मीटर के अंदर चेक करना है कि हमारे क्लम्प मीटर पीवी के वोल्टेज वायर के ऊपर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ किस जगह पे हमने डालना है मीटर को, क्लम्प मीटर। जी ये देखिएगा, ये हमारे अम्पेयर क्लम्प मीटर मैंने पीवी के वोल्टेज के ऊपर डाला हुआ है। ठीक है, सॉरी अम्पेयरों के ऊपर, वायर के ऊपर लगाया। ये हमारे अम्पेयर बता रहा है 5.10। हमने इसको सेटिंग करना है, इसके साथ मिलाना होता है। जी ये देखिएगा, ये हमारे 5.2 वोल्ट अम्पेयर बता रहा है। अब हम इसको 1 पे रख देते हैं, 5.1 पे। ठीक हो गया।
ये 5.1 पे 2 पे कर दिया है मैंने। अब हम ये हमारे पीवी के एम्पेयर सेट हो गए हैं। अभी हम अगले पेज में जाएंगे। अगले पेज में है हमारी 12 नंबर। ये 12 नंबर सेटिंग जो है हमारी प्योर साइन वेव के लिए है। अभी हमने प्योर साइन वेव के इसको हमने फ़िलहाल पीछे से यूज़र सेटिंग के अंदर हमने मॉडिफाई सेट किया हुआ है। अभी फ़िलहाल हम इसकी मॉडिफाई के कनेक्ट वो वोल्टेज हम सेट कर लेते हैं। अगले पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, ये देखें 13 नंबर 220 वोल्ट इधर बता रहा है। मैं उसको मीटर के साथ चेक करता हूँ तो उसी के साथ मिलाने ये वाले। ये मैंने एसी वोल्ट पे किया है और ये आउटपुट के वोल्टेज मैं चेक कर रहा हूँ। ये 203 वोल्ट है। अभी हम इसको कम करेंगे इसको। ये देखें कम ज़्यादा हो रहे हैं इस साइड पे। अब हमारे इधर कम हो गए, इधर ज़्यादा हो गया। हम इसको मिक्स कर देंगे, बिल्कुल साथ मिला देंगे। ये देखें हमारे ये 214 वोल्ट हैं, 213, 214, 13। ये देखें ठीक है सर, ये हमारे वोल्ट बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अभी हम आगे चलते हैं। हमारे आगे हैं वापडा के एम्पेयर। इसको फ़िलहाल हम मेरा कनेक्शन सोलर पे मैंने किया हुआ है तो इसके दोबारा मैं इसको सेटिंग करता हूँ। ये बंद हो गया सेट, दोबारा रीस्टार्ट हुआ है। फ़िलहाल मैं लोड बंद करके इसके कनेक्शन वापडा पे करता हूँ। वापडा के करने के बाद फिर मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ कैसे वापडा वाली सेटिंग करनी है। जी सर जी, ये मैंने क्लैंप मीटर वापडा वाली ये वायर है, मैंने क्लोज करके ले आया हूँ इधर। ठीक है, और ये मैं अभी लोड डालता हूँ इसके ऊपर। ठीक है सर, ये लोड डाल दिया मैंने। अब इसकी दोबारा कैलिब्रेशन खोलेंगे, 2 बटन दबा के ये कैलिब्रेशन खुल गई है। अभी हम इसके ऊपर जाएंगे। इसकी 14 नंबर सेटिंग में, ये देखे वापडा लिखा हुआ ना, इसकी 14 नंबर सेटिंग में जाएंगे। 14 नंबर सेटिंग के अंदर 1 2 3 4, ये 14 नंबर सेटिंग है। और ये देखें हमारे अम्पेयर इसके ऊपर 7.70 है और ये देखें हमारे अम्पेयर ज़्यादा बता रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी मजबूरी है, ऊपर लाइट डल रही है तो इस वजह से माजरत चाहता हूँ। तो ये हमने इसको भी मिलाना है साथ, इसके हमने अम्पेयर डाउन करने। ये कैलिब्रेशन लाजमी करनी होती है। कोई भी सेट आता है आपके पास, कैलिब्रेशन फिर भी लाजमी चेक कर लेनी चाहिए क्योंकि फिर आपकी प्रोटेक्शन सही से काम करेंगी। आपका जो लोड है वापडा के ऊपर या किस तरह, वो सारा अच्छे तरीके से शो करवाएगा। ये देखें हजूर, ये मेरे अम्पेयर सेट हो चुके हैं, रोशनी भी डल रही है आग। और ये 7.8 एम्पेयर हैं और मेरे मीटर के ऊपर भी तकरीबन 7.52। ये इस तरीके से हम इसको भी और भी बढ़ा लेते हैं। ये देखें बिल्कुल सही अब हो गया। अभी हम इस बटन को दबाएंगे। ये देखें 15 नंबर पे है हमारी सेटिंग। कैलिब्रेशन के अंदर 15 नंबर पे हमारी सेटिंग जो है डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग है। अगर हम इसको 1 नंबर पे करके मेन्यू का बटन दबाएंगे, ये सब जो भी हमने सेटिंग की है वो सारी रीस्टोर हो जाएगी। ये रीस्टोर होगी कैलिब्रेशन के अंदर से, जो पीछे वाली मैंने बताई है वो रीस्टोर होगी यूज़र सेटिंग के अंदर से। ठीक है, ये मैं सेट को ये देखें सेट मेरा दोबारा से रीस्टार्ट हुआ है। और ये इसके ऊपर ज़रा देखिएगा, ये मैं लोड डालता हूँ। ये लोड डाला, ये देखे फ़ौरन वापडा के ऊपर लगाया हुआ ना मैंने, तो ये फ़ौरन वापडा के ऊपर आ गया और वापडा के किलो
जो है ना किलो, ये ऊपर आ रहा है KVA, किलोवाट। फिर दोबारा दबाएंगे इसको, ये अम्पेयर बता रहा है वापडा के, और ये देखें निशान भी है इसके ऊपर वापडा का। ये अभी ये देखें सोलर के निशान के ऊपर ये देखें 0 एम्पेयर है। मैं दोबारा आपको बल्ब बंद करके दिखाता हूँ। ये देखें हमारे 0 एम्पेयर हैं, और ये देखिए मैंने लोड डाला है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये अपनी जगह पे खड़े हैं। और मैं दोबारा एसी पे करता हूँ। ये देखें ये एसी वाली जगह है, इसकी जो मेन सेटिंग है वो इसी जगह पे ही रहेगी, इस जगह पे। जैसे जो चीज़ मिलेगी इसको उस हिसाब से ये उसको लेगा, आपको इधर शो करवाएगा कि मैं वापडा से ले रहा हूँ, और बार बार ये इस जगह पे शो करवाता रहेगा कि वापडा से कितने किलोवाट या कितने एम्पेयर ले रहा हूँ, सोलर से कितने एम्पेयर ले रहा हूँ। साथ निशान भी होगा। अगर आपकी इस जगह पे सोलर का निशान आता है, वो सिर्फ सोलर का, तो समझिए कि ये सिर्फ सोलर ले रहा है। अगर वो वापडा शेयरिंग कर रहा होगा तो ऊपर सोलर का निशान भी आएगा और वापडा का निशान भी आएगा। जैसे कि पीछे वीडियो जब मैंने सोलर के ऊपर कनेक्शन किया हुआ था तो ये निशान नहीं आ रहा था, वो सोलर वाला निशान आ रहा था। तो सर जी ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, दोस्तों की हेल्प हो जाए, तो कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी होगी। तो कोशिश इंशाल्लाह ताला दुआ का गो हूँ सबके लिए कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।